केंद्र सरकार का फाइनैंस कमीशन बीते दिनी पंजाब पुज्या, जिथे उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान दे नाल एक अहम मीटिंग की है। सो इस दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कमीशन अगे फसली वखरेवें अते पंजाब दे विच उद्योग नूं हुलारा देण दी मंग रखी है। सो इत्थे दस दईए कि इस फाइनैंस कमीशन ने पहला छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया सी। उत्थे ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे के दौरे ते आई 16वें वित्त कमीशन की टीम तो सूबे के सर्वपक्षी विकास के लिए विशेष पैकेज की मंग की है। सो मुख्यमंत्री मान ने कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, मैंबर अजय नारायण झा, NG जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष तो इलावा कमीशन के सकत्तर रितविक पांडे का निघा स्वागत भी किया है। सो इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि देश नूं अनाज पक्षों आत्म निर्भर बनाउण दे विच पंजाब दे वड मुल्ले योगदान सदका पैदावार प्राप्ति अते आज़ादी की रखिया दे लई सूबे नूं विशेष आर्थिक पैकेज दिता जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने पहला ही दुनिया भर के हर खेतर दे विच अपनी वक्री पहचान बनाई है अते यह पैकेज सूबे के आर्थिक विकास नूं होर हुलारा देवेगा। इस मौके कमीशन के आगुआ ने की कुछ जानकारी दी है, आओ जानते हैं। उसमें पंजाब सरकार का प्रपोजल है कुछ कि फॉर फंड्स ये ग्रांट्स इन एड कुछ कमीशंस देते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनका है कि फाइट अगेंस्ट नार्को टेररिज्म एंड ड्रग अब्यूज़, इसको लेकर प्रपोजल उन्होंने दिया है। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है वो ब्रॉडर इशू है, वो फाइनेंस कमीशन का डायरेक्ट इशू नहीं है, वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पंजाब को खुद पकड़ना है। इस विषय में सेपरेटली एज एन इकोनॉमिस्ट में बात कर सकता हूँ, पर फाइनेंस कमीशन का इशू जैसे मैंने बताया वो कुछ डिमांड्स रखी हैं पंजाब सरकार ने, वो मैंने आपको बताई हैं। उन्होंने इस विषय में भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, तो उसके विषय में भी कुछ ग्रांट्स के बारे में उन्होंने डिमांड रखी है। इंडस्ट्रियल इंसेंटिव फंड क्रिएट करना चाहते हैं वो, इस विषय में भी उन्होंने कुछ डिमांड रखी है। सो ये है अभी तक, और फाइनेंस कमीशन की लिमिट्स यहीं तक जाती हैं। उसके बाद कैसे उसको करना है, खर्च कैसे करना है, कैसे उसको इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना है, ये पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ये जो सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है फाइनेंस कमीशन के लिए, और क्या होगा अल्टीमेटली वो अभी बहुत जल्दी है इस बात का जवाब दे पाना, क्योंकि अभी हमें 28 स्टेट्स में जाना है। पंजाब हमारी तीसरी स्टेट विजिट है, इसके पहले हम हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ गए हैं। तो जब हमारी पूरी विजिट्स हो जाएंगे तो कम से कम हमको 6 महीने तो कम से कम और लगेंगे, शायद 7-8 महीने तक लगें। उसके बाद यह हमारा इंटरनल वर्क भी साथ चलता है इन पैरेलल, पर निर्णय लेने की जो स्टेज आएगी वो काफ़ी आगे जाकर आएगी। ट्रेडिशनली आपने जो कहा वो सही है कि जनरली जो है फाइनेंस कमीशंस कुछ न कुछ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स देते हैं। वो कितनी होंगी, किन स्टेट्स को होंगी, वो सारा जो है निर्णय इस पर आधारित होगा कि असेसमेंट अलग अलग स्टेट्स का जो फाइनेंस कमीशन करेगा अल्टीमेटली वो असेसमेंट क्या है, और रेवेन्यू डेफिसिट की क्या नीड्स हैं अलग अलग स्टेट्स की, और क्या प्रिंसिपल्स फाइनेंस कमीशन निर्धारित करता है जिनके आधार पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाए या न दी जाए, जो भी है निर्णय, वो अभी इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आगे चलकर पता चलेगा। मुझे देखने का समय भी मिला नहीं, तो मैं आपको कोई रिएक्शन दे नहीं सकता, देना गलत भी है। मेरा अभी करंट का जो हमारा संदर्भ है उसमें आपका सॉरी व्हाट वाज योर आपका दूसरा, हाँ करेक्ट, हाँ। सो ये और भी स्टेट्स की कंप्लेंट्स हो रही हैं, पर अगेन ये निर्णय हमेशा केंद्रीय सरकार का होता है। फाइनेंस कमीशन जो है डिवोल्यूशन के बारे में रिकमेंडेशंस देता है, लोकल बॉडी ग्रांट्स के बारे में रिकमेंडेशंस देता है, डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में देता है, और फिर सेक्टोरल और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स
के बारे में भी रिकमेंडेशन देता है। तो 15 ने कुछ दी थी स्टेट जो सेक्टरल ग्रांट्स के बारे में, जो नेशनल NHM वगैरह की आप जो कह रही हैं, उसमें से कुछ ग्रांट्स रिलीज़ नहीं हुई हैं सेंटर से, तो स्टेट्स इस विषय में सेंटर से डायलॉग कर रही हैं। पर फाइनेंस कमीशन का काम सिर्फ रिकमेंडेशन देना ही रहता है। उन रिकमेंडेशन को स्वीकार करें या न करें वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव